सेकेंड एग्जाम्पल में बच्चों आपको फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूजिंग फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस टी स्क्वायर, मतलब इसके फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हुए आपको फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका फोरियर कोसाइन निकालना पड़ेगा, तभी तो उसको यूज़ करोगे ना। तो इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हम निकालने जा रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए हमने डेफिनेशन लगा दी, इस इंटेग्रल को आई का नाम दिया, उसको एस के साथ डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, और जब s के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पर s प्रेजेंट है, तो cos एस टी की डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी माइनस टी साइन एस टी। ठीक है, t कहाँ से आएगा, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो एक t एक्स्ट्रा आएगा। तो यहाँ तक आपके पास आ गया। इसके बाद आप 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से जो मल्टीप्लाई करा हुआ है वो आएगा -2, साथ में t, साथ में e माइनस टी स्क्वायर इकट्ठा रख लें, साइन एस टी को अलग रख लें। ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको सेम करवाया हुआ है प्रीवियस एक्सरसाइज में। आप इसको यू विल ट्रीट इट एज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस एज सेकंड फंक्शन। ये पूरे को सेकंड फंक्शन मानना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, इसकी जब इंटीग्रेशन होगी तो जब भी कोई फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में पड़ा होता है तो उसकी इंटीग्रेशन ये वाला फंक्शन होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन ये बनेगी। ये मैंने पूरा समझाया था, तो ये एक बार पूरा पढ़ लेना। ठीक है, सेम हमने करा था, हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था। आई थिंक सेम क्वेश्चन ही था, अगर कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना। अब आपने उसको यूज़ करके इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, किसका, ई की पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 का निकालना है। ठीक है, तो एफ टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर। इट इम्प्लाइज टी की जगह अब इस बार आप पुट कर दें टी अपॉन रूट 2, क्योंकि जब आप टी की जगह टी अपॉन रूट 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा टी अपॉन रूट 2, दैट इज़ इतना बन जाएगा जिसका आपको रिक्वायरमेंट है, जिसके फोरियर कोसाइन की आपको रिक्वायरमेंट है। अब आपको इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए यू आर गोइंग टू यूज़ द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी करवा दी थी, जो कहता है कि एफ ऑफ टी अपॉन लैम्डा का फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी इक्वल टू लैम्डा एफ ऑफ सी लैम्डा एस। कहने का मतलब कि पहले आप एफ टी का फोरियर कोसाइन निकाल लें, वो आ जाएगा एफ सी एस आ जाएगा। इसका फोरियर कोसाइन निकालने के बाद वो इतना आ जाएगा। फिर उसमें क्या करें, जब इसका निकालना है आपको, टी की जगह टी बाय लैम्डा का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, वो ये वाला फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली एस की जगह लैम्डा एस कर देंगे। पूरे फंक्शन में जो भी फंक्शन आया होगा उसमें एस की जगह लैम्डा एस रिप्लेस कर देंगे, साथ में एक बाहर लैम्डा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब लैम्डा है क्या, लैम्डा नीचे डिवाइड हो रहा है ना, तो लैम्डा इज रूट 2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 2। ठीक है, और ये क्या है, ये ऑलरेडी मैंने कहा था ना निकाल लेना है पहले आपने, तो ये निकल के आपके पास इतना आया, मतलब रूट पाई बाई 2 ई माइनस एस स्क्वायर बाई 4। तो मैंने क्या कहा था, एस को रिप्लेस कर देना लैम्डा एस के साथ, दैट इज़ रूट 2 एस के साथ रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा रूट पाई बाई 2 ई की पावर माइनस एस की जगह आ जाएगा रूट 2 एस स्क्वायर बाई 4। तो देख रहे हैं ये लिखा हुआ है इन्होंने, इसको सॉल्व कर ले, आपका आंसर आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में आपको इवेलुएट करना है इसका फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ई की पावर 4 आयोटा एस अपॉन 3 प्लस आयोटा एस का। ठीक है, तो आप खुद फंक्शन कंसिडर कर लो, इसका इन्वर्स निकालना है हमने, तो आप खुद फंक्शन कंसिडर कर लो ई की पावर माइनस 3t टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, 0 जब t लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव t के लिए 0, नॉन नेगेटिव के लिए e की पावर माइनस 3t। जब आप e की पावर माइनस 3t बाहर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ 0। और इस फंक्शन को ना, इस फंक्शन को हम नाम देंगे ht, जिसको हम बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, अब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहे हैं ये फंक्शन का। ये क्यों कर रहे हैं, करने को तो ये कहा था, वो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। हमने खुद फंक्शन कंसिडर करा है, वो कैसे करा है वो फंक्शन को देख के ही आइडिया लगा है। हम न्यूमरेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर को देख के हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, वो एनीवेज आपको भी सारा समझ में आ जाएगा। आप क्या करो, बस इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दो एफ टी का। नेगेटिव के लिए 0 है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में 0 और 0 टू इन्फिनिटी के बीच में आपका पुट हो जाएगा ई की पावर माइनस 3t। तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे पावर, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, लिमिट्स पुट करके ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं आपके एफ टी फंक्शन जो आपने एफ टी डिफाइन करा है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका डिनोमिनेटर आ रहा है। ठीक है, 1/3 प्लस आयोटा एस।
ठीक है। बट आपको किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, एफ टी का निकाला है ना आपने। एफ टी की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं e⁻³ तो एफ टी की जगह उन्होंने लिख दिया e⁻³ वेयर एच टी इज़ अ यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, अब ये वाला f इधर ले जाइए, ये बन गया f इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस आयोटा s इज इक्वल टू e⁻³ विच इज़ इक्वल टू एफ टी ओनली। बट आपको इसका थोड़ा ना इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है, आपको तो इसका निकालना है e⁻4 आयोटा s का। तो e⁻4 आयोटा s को उन्होंने माइनस माइनस करके लिख दिया। ठीक है, तो इन्होंने इट इज़ इक्वल टू, इन्होंने कहा कि ये इक्वल है एफ टी -4 के बीच में। ये कैसे आई, ये आपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बीच में पढ़ी थी। ठीक है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी, हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं क्या थी। हमने उस दिन जो थ्योरम्स करी थी ना कॉन्वोल्यूशन वगैरह, उसमें मॉड्यूलेशन शिफ्टिंग भी करी थी। तो ये आपकी शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग वाली कहती है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ t माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू e⁻s⁴f या फिर f इनवर्स ऑफ दिस मच इज़ इक्वल टू एफ टी माइनस अल्फ़ा। मतलब अगर एफ एस के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है ई की फॉर्म का, e⁻s⁴ मल्टीप्लाइड है, तो उसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म इक्वल होगा एफ ऑफ टी की बजाय क्या है t माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये रिजल्ट अब हम यहाँ लगाएंगे आपके इस क्वेश्चन नंबर 3 में। अब यहाँ पर इन्होंने कहा था ना f इनवर्स ऑफ e⁻s⁴ साथ में एफ एस, तो ये आपका एफ एस है। नीचे जो डिनोमिनेटर में आया ये एफ एस आया ना, 1/3 प्लस आयोटा एस, एफ एस आ गया। जो ऊपर पड़ा है e⁻s⁴। ठीक है, तो आपका अल्फ़ा कितना हो गया, आपका अल्फ़ा हो गया 4। ठीक है, -4 हो गया, सॉरी अल्फ़ा आपका -4 आ गया, राइट। अल्फ़ा अगर आपका -4 आया है तो दिस वाज इक्वल टू एफ ऑफ t माइनस अल्फ़ा, राइट। तो t माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह -4 पुट कर दें तो ये बन जाएगा एफ ऑफ t प्लस 4, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ t प्लस 4। मतलब t की जगह t प्लस 4 लेना है। एफ टी क्या था, एफ टी इक्वल था e-3t ht के। तो एफ ऑफ t प्लस 4 किसके इक्वल आ जाएगा, e-3t प्लस 4 h ऑफ t प्लस 4। ठीक है, तो इसलिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको इन्होंने लिख दिया ये बाहर, h ऑफ t प्लस 4 की वैल्यू डाल दी। 1 अगर t प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 अगर t प्लस 4 लेस देन 0 है। t प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड इसका मतलब है t इज़ लेस देन, अकेला लेस आएगा, स्ट्रिक्ट लेस, -4। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया थर्ड एग्जाम्पल का। फोर्थ एग्जाम्पल में फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है यूजिंग मॉड्यूलेशन थ्योरम। ठीक है, तो हमने cos 3t कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया 2 फॉर t लाइन बिटवीन 0 टू a, t लेस देन a के लिए 0, लेस देन a नहीं होगा, ग्रेटर देन a होगा। तो यहाँ ग्रेटर देन a मतलब 0 टू a के बीच में 2 cos 3t और a से बड़े के लिए 0। ठीक है, तो ये वाले को हमने gt नाम दे दिया। सो ये बन गया एफ टी इज इक्वल टू cos 3t। फर्स्टली वी आर गोइंग टू फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ gt। gt का हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो निकाल लो, बस फॉर्मूला लगाओ। 0 टू a स्प्लिट हो जाएगा ना, 0 टू a एंड a टू इन्फिनिटी। a टू इन्फिनिटी में 0 पुट हो जाएगा, 0 टू a के केस में पुट हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर आप gt का निकाल रहे हैं तो ये g है ये। ठीक है, gt cos st, तो gt की जगह आ जाएगा 2। सिंपल इसकी इंटीग्रेशन कर लो, ये तो 0 ही बन गया ना, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 2 बाहर आ गया, cos st का sin st बाई s, 0 टू a लिमिट्स पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/s sin as। ठीक है, तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ gt इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड एज fs, इसको वैसे रिप्रेजेंट करते हैं gsc। ठीक है, gt का कर रहे हैं ना, तो gt का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज रिप्रेजेंटेड एज gcs। नाउ मॉड्यूलेशन थ्योरम के अकॉर्डिंगली अब ये ff हर जगह नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी ff ही कर लो, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन यही इसी का ही सिर्फ निकाल रहे हैं हम। ठीक है ना, इसलिए इन्होंने f ही हर जगह रहने दिया, तो आप भी f ही रहने दो चलो। अदरवाइज़ अगर g और f दो फंक्शन हो तो आपको g का g से ही रिप्रेजेंट करना है। तो इसका आ जाएगा इज़ इक्वल टू, ये फोरियर ये मॉड्यूलेशन थ्योरम लगा दी इन्होंने। ठीक है, साथ में जब cos 3t मल्टीप्लाई होगा ना, तो दैट विल बी इक्वल टू फोरियर कोसाइन ऑफ s प्लस 3 प्लस s माइनस 3 बाई 2। तो वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, बस आपके पास एफ सी एस की वैल्यू ऑलरेडी है ना, s की जगह s प्लस 3 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी।
s-3 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज़ करके प्रूव करना है ये रिजल्ट। ठीक है, उसके लिए आप दो फंक्शंस लें, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में दो फैक्टर नज़र आ रहे हैं, तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन लेना पड़ेगा। एक फंक्शन ले लें e⁻−α_t और एक की जगह ले लें e⁻−βt। तो दोनों का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालने हैं। दोनों का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाया हमने। इंटेग्रल की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, इतनी होती है। ना यूजिंग द पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म वी गेट, ये फॉर्मूला होता है कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, अब इन्होंने कोसाइन ट्रांसफॉर्म ही क्यों लगाया है, क्योंकि साइन ट्रांसफॉर्म जब लोगे तभी इंटेग्रल में कॉस आएगा, और जब इंटेग्रल में कॉस आएगा तभी इस तरह की इंटीग्रेशन उसकी बनेगी। ठीक है ना, ऊपर कॉन्स्टेंट्स चाहिए ना हमें, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा, आप देख रहे हैं ऊपर हमें कांस्टेंट चाहिए, क्योंकि अगर कांस्टेंट होगा तभी वो इंटीग्रल के बाहर निकलेगा और अंदर कुछ नहीं बचेगा ऊपर न्यूमरेटर में। इसलिए ऊपर कांस्टेंट कोसाइन ट्रांसफॉर्म के केस में ही आते हैं, अदरवाइज साइन के केस में ऊपर एस आना था ना, तो इसलिए कोसाइन ट्रांसफॉर्म लिया है, साइन नहीं लिया। तो हमने वैल्यू पुट कर दी दोनों की। अल्फ़ा बीटा आप देख रहे हैं बाहर निकल के राइट साइड चले जाएंगे, इसके साथ चले जाएंगे। अब ये साइड इन्होंने इधर लिख दी है, ये साइड इधर लिख दी है। ठीक है, तो ये साइड पे बचेगा डिनोमिनेटर में s² + α² s² + β²। ये जो 2/π है ये इधर ले गए, π/2 बन गया। ये जो अल्फ़ा बीटा ये नीचे ले आए, अल्फ़ा बीटा यहाँ आ गया। ठीक है, बस फिर इसको इस वाली साइड को आप इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लें, ये वाली साइड को सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज़ करके प्रूव करना है दिस इज़ इक्वल टू दिस। तो इसके लिए अगेन हम डिनोमिनेटर को देख के फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं e⁻−at। इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म इतना होता है। ठीक है, क्योंकि ये वाला कोसाइन ट्रांसफॉर्म तभी आता है जब आप मतलब कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेके ये वाला आंसर तभी आता है जब आप फंक्शन एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लें। पिछले जितने भी एग्जाम्पल है सारे इसी तरह के चल रहे हैं, यहाँ पर भी आपको ये लेके आना था ना, इसलिए फंक्शन को हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिया था। और e की पावर में क्या लेना होता है, जो यहाँ पर x के साथ पड़ा हो α_t, यहाँ पर e⁻−at, इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म लिया। ठीक है, gt यूनिट स्टेप फंक्शन ले लिया। अब gt का कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए। ठीक है, gt का gt cos st स्प्लिट हो जाएगा, सॉल्व कर लेना। पार्सेवल्स आइडेंटिटी लगा दो, जैसे अभी करा था सेम वैसे ही करना है। ठीक है, पढ़ लो, ये क्वेश्चन सिंपल आ गए, फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करी हुई है, कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ लेना।